जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के दूसरे स्कंद का चौथा एवं पांचवा अध्याय। श्री सुखदेव जी ने बताया कि विद्यमान मनुष्य को विविध नाम वाले पदार्थों से केवल उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना प्रयोजनीय हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के ही मिल जाए तो उसके लिए प्रयत्न न करें। जैसे जमीन पर सोने से काम चल जाए तो पलंग के लिए कोशिश न करें। जब भुजाएं हैं तो तकिए की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है तो कटोरी व गिलास क्यों रखें। वृक्षों की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर काम चल जाए तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार जब भगवान ही अपने शरणागतों की रक्षा करते हैं तो बुद्धिमान मनुष्य क्यों घमंडी व धनवानों की चापलूसी करते हैं। इसी प्रकार विरक्त हो जाने पर हृदय में नित्य विराजमान आत्म स्वरूप और परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, उनका आनंद से दृढ़ निश्चय करके भगवान का भजन क्यों करें। साधक भगवान का भजन करने से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह अपने हृदय में भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म वाली आकृति का ध्यान करें। कमल के समान जिनके नेत्र हैं, केसर के समान जिन्होंने पीला वस्त्र धारण कर रखा है, भुजाओं में सोने के बाजूबंद पहन रखे हैं, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल पहन रखे हैं, उनके चरण कमल हृदय कमल की कड़िका पर विराजमान हैं, उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह अंकित है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, कमर में करधनी, अंगुलियों में अंगूठियां, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण कर रखे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए तब तक भगवान को मन में देखते रहने की चेष्टा करते रहना चाहिए। सब कुछ भगवान का ही स्वरूप समझते रहना चाहिए। जब तक भगवान में अनन्य प्रेम युक्त भक्ति न हो जाए तब तक साधक को एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करते रहना चाहिए। हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तो पहले आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के ज्योतिर्मय चक्र पर पहुंचता है। भगवान का यह ज्योतिर्मय चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र बिंदु है। वहां से वह महलोक में जाता है। जब प्रलय का समय आता है तब नीचे लोकों में शेषनाग के मुंह से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर जीवन ब्रह्मलोक में चला जाता है। यहाँ पर आयु ब्रह्मा की आयु में समान दो परार्ध की मानी गई है। वहाँ पर दुख
बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं होता है, अर्थात इनमें से कुछ भी नहीं होता है। योगी पंचभूतों को पार कर अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को अधिष्ठाता, देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। अहंकार की गति द्वारा महत्व में प्रवेश हो प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। यही सनातन मार्ग सधो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन है। 5वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी ने बताया कि मनुष्य को निम्नलिखित देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को ब्रह्म तेज की आवश्यकता हो उसे बृहस्पति जी की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को संतान की इच्छा हो उसे प्रजापतियों की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को लक्ष्मी की इच्छा हो उसे कुबेर और वरुण की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को स्वर्ग की इच्छा हो उसे अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करनी चाहिए। जिस प्राणी को राज्य की अभिलाषा हो उसे विश्व देवों की उपासना करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सबका स्वामी बनने की इच्छा हो उसे ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। जिस प्राणी को विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो उसे भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए। पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म की उपार्जना के लिए विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति योग द्वारा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए। भोगों की प्राप्ति के लिए चंद्रमा की और निष्कामता की प्राप्ति के लिए परम पुरुष नारायण की उपासना करनी चाहिए। श्री सौनक जी बोले, सूत जी, पांडु नंदन राजा परीक्षित बड़े ही भगवत भक्त थे। बचपन से ही वे श्री कृष्ण लीला का रस लेते रहते थे। श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत भक्त थे। जिन व्यक्तियों के कानों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झंकार नहीं पड़ी वे प्राणी नर होते हुए भी कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे आदि पशुओं से भी गए बीते हैं। जिस मनुष्य ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनी उसके कान बिल के समान हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन नहीं करता उसकी जीभ मेढक की जीभ के समान है। जिस प्राणी के हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते उसके हाथ मुर्दे के हाथ के समान है। जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकते वह केवल बोझ मात्र हैं। जो आंखें कभी भगवान के दर्शन, तीर्थ और पवित्र गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों के दर्शन नहीं करती वह आंखें मोर के पंख में बनी आँख के समान है। जिस मनुष्य ने तीर्थ स्थानों के दर्शन नहीं किए और भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के नामों का श्रवण करने पर भी नहीं पिघलता और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा नहीं बहती। जब हृदय पिघल जाता है उस समय आंखों में अश्रु छलकने लगते हैं और रोम रोम खिल उठता है।